हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज का मेरा वीडियो रहने वाला है कि बीपीएससी तैयारी 3.0 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कल आपका आ चुका है। आप सभी ने देख भी लिया होगा, अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा हो तो एक बार जाके वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसमें जाके आपको सारे के सारे PDF मिल जाएंगे, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो टोटल कितनी वैकेंसी है आपको सभी को पता पड़ गया होगा। एक बार नोटिफिकेशन को अच्छे से ज़रूर पढ़ लेना, ज़रूर रीड कर लेना। ये भी देख लेना किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, उस हिसाब से फॉर्म फिल कराना। जल्दबाजी में ये मत रहना कि वैकेंसी आपने देख ली, पहुँच के फॉर्म अप्लाई कराने, पता पड़ा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपने की वहाँ बहुत ही कम वैकेंसी थी, 1-2 वैकेंसी थी। तो सोच समझ के पूरा एक बार नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, उसके बाद में आवेदन कराना है। तो ये नहीं कि नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं, आवेदन करा दिया, तो फिर मतलब ही क्या रहेगा कि नोटिफिकेशन आने का आपने इंतज़ार किया। तो बात करें तो कुल पद कितने हैं, तो कुल पद जो 87,774 पद हैं। एक्चुअली एक नोटिस वायरल हुआ था कि मतलब उसमें 1 लाख प्लस वैकेंसी थी, बट जो पहले जो एक बार 87,000 जो वैकेंसी बोला गया था वही वैकेंसी है, उसमें कोई हेर फेर नहीं हुआ है। तो 87,774 वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। अगर 1 से 5 तक की बात करें यहाँ, तो 1 से 5 तक में टोटल 28,026 वैकेंसी हैं। ठीक ठाक वैकेंसी है, ये नहीं कम नहीं है। तो 28,026 वैकेंसी 1 से 5 तक। अगर 6 से लेके 8 तक की बात करें तो वहाँ 19,645 वैकेंसी हैं। वहीं 9 से 10 की बात करें तो 16,970 वैकेंसी हैं। और 11 से 12 तक की बात करें तो 22,373 वैकेंसी हैं। अगर ऑल ओवर देखा जाए तो 87,774 वैकेंसी हैं। सबसे ज़्यादा PRT में है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी है PRT में, 28,026 वैकेंसी। और वहीं बात करें 11 से लेकर 12 तक, फिर उसके बाद में इसमें वैकेंसी है दूसरे नंबर पे 11 to 12 में। तो अगर बात करें यहाँ 9 से लेके 10 और 11 से 12, यहाँ आवेदन कम देखने को मिलेंगे, वहाँ सीट खाली भी रह जाएंगी। अगर बात करें यहाँ सीट आपको देखने को मिलेगी खाली भी रह जाएंगी। खाली इस वजह से रह जाएंगी कि जो एस्टेट दे रहे हैं बिहार में लेवल 1 लेवल 2, उन्हें मौका मिला नहीं है। कम से कम 3 लाख स्टूडेंट्स हैं जो एस्टेट देंगे, वो अपेयरिंग में है, तो उन्हें कोई मौका मिला नहीं है इसमें, इस भर्ती में आने के लिए। अगर वहीं कंपटीशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कंपटीशन अगर देखने को मिलेगा तो वो मिलेगा 6 से लेकर 8 तक। यहाँ सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ B.Ed वाले ही फॉर्म डाल सकते हैं, DLED BTC 2 साल का डिप्लोमा किया है वो भी फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फॉर्म की संख्या मिलेगी, आवेदनों की संख्या सबसे ज़्यादा मिलेगी वो 6 से लेकर 8 तक। तो हम सभी से ये कहना चाहेंगे 6 से लेकर 8 तक जो लोग फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपकी तैयारी है नहीं तो फॉर्म मत डालिए ना, आपका अटैम्प्ट खराब हो जाएगा। अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, ठीक ठाक है, एवरेज है, आप फॉर्म डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लगता है कि हम इसको क्वालिफाई कर देंगे तो 6 से लेकर 8 तक में फॉर्म डाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि हम मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं डाल पाएंगे, तो सोच समझ के आवेदन करना, नहीं तो आपका अटैम्प्ट खराब हो जाएगा। चाहे आप फिर आपको अटैम्प्ट लिमिट के मिलेंगे, 3 ही अटैम्प्ट है, क्योंकि अटैम्प्ट के ऊपर कोई अभी ऐसी बात नहीं हुई कि जिससे बढ़ाकर अनलिमिटेड कर दिया गया हो। तो इसमें सोच समझ के डालना। PRT की बात करें तो अब जिस हिसाब से लोगों ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लिया किस हिसाब से वैकेंसी है, तो अब जो आवेदन की तिथि है वो 26/2/2024 यानी कि 26 तारीख 2024 तक कर दी गई है। पहले कितनी थी? पहले जो तारीख थी वो ये थी, पहले जो तारीख थी 23 तारीख थी, 23 थी। पहले जो 23 तारीख थी 23 तारीख थी, 23 से बढ़ाकर अब कर दिया गया है 26 कर दिया गया है। 23 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 26 कर दिया गया है। तो अब 3 दिन का मौका और मिल गया है। पहले क्या था, 23 तारीख तो लास्ट डेट थी, लेकिन जो लोगों ने फीस सबमिट नहीं की वो 25 को करते, लेकिन जो 25 को करते उसमें एक्स्ट्रा फीस और लगती। बट अब एक्स्ट्रा फीस बिल्कुल नहीं लगेगी, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं लगेगी। जो आपका आवेदन 23 तारीख थी वो 26 कर दिया गया। तो अब आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देखने को मिल गया, सब चीज़ मिल गई, किस हिसाब से वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है, आपने सब पढ़ लिया होगा। उस हिसाब से अब आपको इतना अच्छा मौका मिला तो आवेदन करा दीजिए। आज 24 तारीख हो गई है, 2 दिन और बचे हैं, तो अब ज़्यादा विलम्ब ना कीजिए, जितना करना था वो आपने कर लिया है। वहीं बात करें एग्ज़ाम डेट की, तो एग्ज़ाम डेट के लिए अभी कोई ऐसा नोटिस नहीं आया। तो जो डेट आपको पहले दी गई थी, 7 दी गई थी, 7, 9, 17 ऐसे कुछ दी गई थी, अब उसी डेट को फिक्स मार के अपनी तैयारी कीजिए। ये नहीं कि आपने ये सोचा कि अगर आवेदन डेट बढ़ गई तो एग्ज़ाम डेट ही बढ़ जाएगी। अब एग्ज़ाम डेट में बढ़ने का चांस लग नहीं रहा। फिर देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या आता है, नोटिस आता है या नहीं आता, लेकिन जो आपकी प्रिपरेशन है वो 7, शायद 7 है और 9 है और ये 17।
आप इन तीनों को देख के ही अपनी तैयारी कीजिए। ये सोचो 7 मार्च, 9 मार्च या 17 मार्च इन दोनों आपके एग्ज़ाम होगा। इसी डेट को लेके आपको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। इस हिसाब से अब आपके पास 10-11 दिन बचे हैं। 10-11 दिन में जितना हो सके अपना रिवीजन कर, अब रिवीजन पे ही फोकस कीजिए, क्योंकि इतना टाइम मिला है नहीं कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सको। तो आई होप मैंने जितनी जानकारी दी हो आप सभी को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि टीचिंग से रिलेटेड जितना भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले उसकी जानकारी हम आपको दे सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अगर वीडियो बना तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।